जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, कुछ तो रुकिए, थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। हम लोग बैठ के देख रहे हैं, आप सीरियस से पढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्त, सीरियस होना पड़ता है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और क्वेश्चन करने के बाद मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशन शायरी बताऊंगा। ना संघर्ष हो ना तकलीफें हो तो क्या मजा है जीने में। अगर ना संघर्ष हो ना तकलीफें हो तो क्या मजा है जीने में। अगर तूफान भी आ जाए तो लक्ष्य हो मेरे सीने में, लक्ष्य हो मेरे सीने में। यही मेरा मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को पूरा खत्म करेंगे। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन और है, उसको मैं टैकलमेंट करूंगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और चाहिए तो हेलो, आज फिर से एक मैं नए जोश और नए अंदाज के साथ फिर से आप लोगों के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस कर लाया हूं। जेई मेंस हर एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर डालूंगा। हो सके तो 2 वीडियो आ जाए, हो सके तो 3 वीडियो आ जाएगा, लेकिन आपका कंटिन्यू वीडियो आएगा सब बेसिक कंसेप्ट का केमिस्ट्री का। न जाने कितने क्वेश्चंस हम बनाएंगे वो पता नहीं, लेकिन जरूर बनाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन जो देखिए इस टॉपिक से जो मतलब जॉन डाल्टन्स के टॉपिक से आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो जो पोस्टुलेट्स है 1 2 3 4 5, ये जो है आपका थ्योरी का जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट एकदम हूबहू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। मैं उसको देख लेता हूँ, चलो तो एक बार पढ़ लेते हैं और अथवा समझ लेते हैं भी है। बोलता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मतलब बोलता है कि मैटर जो होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, इनडिविजिबल कर सकता, मतलब तोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसके साथ आइडेंटिकल मास होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिए क्योंकि यही पॉइंट्स आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट्स आपको ऑप्शन में मिलेगा, मैं दिखाऊंगा तुरंत इसको खत्म होने के बाद। मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, लेकिन पहले कुछ लाइन बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। देख रहे हैं ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, कंपाउंड्स बनता है कब, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिक्स रेशियो लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। मतलब क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor be destroyed in a chemical reaction। मतलब ये पॉइंट एक लिखा रहेगा और आपका ये पॉइंट लिखा रहेगा, तो ये बोलेगा कि डाल्टन से कौन सा पॉइंट मिलता जुलता है, ठीक है। उसमें से एक पॉइंट रहेगा इधर उधर का। और इसे क्वेश्चन 2024 में 2 क्वेश्चन आया है इसी टॉपिक से। अगर जो पढ़ा होगा उसका 2 मतलब आपका 2 क्वेश्चन सही होगा। और 2020 में भी आया है, 2020 में आया है इसी टॉपिक से। मैं आप लोग को तुरंत दिखाता हूँ, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं तुरंत इसके बाद दिखा रहा हूँ, ले लिए। जो मैंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो थ्योरी दिखाया था उसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका 4 अप्रैल 2024 में आया हुआ है। बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चलिए देखिए एकदम पूरा लाइन बाय लाइन वही है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एटम्स। क्या ये पॉइंट था ना। चलो दूसरा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ये भी था, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। ये भी करेक्ट है आपका और ये भी करेक्ट है। दूसरा, तीसरा देखिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। नहीं, यहां होता कितना, फिक्स रेशियो। तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या होता, गलत हो जाता है ना। फिर देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है तो उसका आइडेंटिकल मास है। ये क्या स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी सही है। मतलब 3 ऑप्शन क्या है, सही है और एक ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से आपका जेईई मेंस क्वेश्चन को मैंने खत्म कर डाला, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं। अरे मेरे पास कहाँ है, देखो यहाँ है। चलो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, फिर से देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। मैंने देखो वो थ्योरी इसीलिए बताया है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैंने जब पढ़ा रहा था उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैंने इसको फिर रिकमेंड किया नहीं भैया कि इंपॉर्टेंस है
और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आपका जीता जागता उदाहरण नहीं है ना। चलो देखो, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, देखो एकदम पूरा वही पॉइंट जो दिखाया वही पॉइंट से आया क्वेश्चन। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, क्या यह स्टेटमेंट सही है? यस सही है, लेकिन वहां इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल मास, अरे देखो यहाँ इनडिविजुअल मास होना चाहिए, ये गलत हो गया। All the atoms of a given elements have different properties including mass, मतलब ये भी क्या ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। और all the atoms of given elements have different properties including mass, अरे मैंने दो बार लिख दिया क्या? एक ही चीज को मैंने दो बार लिख दिया यार, है ना, मैंने एक ही चीज को दो बार लिख दिया, मतलब दोनों सही है, ठीक, तो ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ एटम्स, ये भी सही है, ठीक है। मतलब आपका जो ऑप्शन है आपका बी है, और आपका एक क्या चाहिए, और एक जगह मैं यहाँ गलती लिखा हूँ, उसको मैं फिर से देख लेता हूँ थोड़ा क्या गलती में लिखा हूँ। डी ऑप्शन मेरे पास था, बुक है तो उसको मैं लिख ही डालता हूँ, ये था थोड़ा बहुत कुछ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और डी में आपका है डिफरेंट ऑल द एटम्स, मतलब यहाँ मैंने एक ऑप्शन ही छोड़ दिया। तो मान लो कि चलो हटाओ, नहीं मिल रहा है अभी तो कम से कम अभी ये ऑप्शन जो है इसके जगह में डी केवल कर दीजिए, ये दो लिख दिया तो मैं इसको डी ही कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब इस तरह से आपका ये ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, अगर रहता तो, क्योंकि मैंने यहाँ इसको दो टाइम्स लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अरे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, amongst the following statements that which was not proposed by Dalton's was, मतलब डाल्टन के द्वारा नहीं किया गया है। All the atoms of a given elements have identical properties including identical mass, ये तो ऑप्शन सही है। Atoms of different elements differ in mass, ये तो सही है। Matter consists of individual mass, ये भी सही है। When gases combines or reduced in a chemical reactions, they do so in a simple ratio, ये तो गैर-लीजेक लॉ का है ना, तो ये तो इसको रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो सही है ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, मतलब इस डाल्टन के पोस्टुलेट से लिंक नहीं कर रहा, स्टेटमेंट तो सही है, ये तो गैलीलियक लॉ कहता है इस तरह से, है ना, कि दे डू सो, मतलब क्या बोलता है, when gases combine reduce in a chemical reactions they do so in a simple ratio by volume by the all gases at the same temperature and pressure, ये बोलता है गैलीलियक लॉ, नहीं कि ऑफ अ गैसियस वॉल्यूम, लेकिन ये ऑप्शन से नहीं मिल रहा है, ये हो गया। देखिए 3 क्वेश्चन डाल्टन से पूछा, कितना पूछा? 3 क्वेश्चंस, इसीलिए इंपॉर्टेंस है आपका डाल्टन, ठीक है। तो हम चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट, और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको क्वेश्चन को अटैक करते हैं। ये जो क्वेश्चन देखिए अभी पूरा हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, मतलब 4 इयर्स पहले का और 5 इयर्स 7 जनवरी 1 शिफ्ट 2020 का जीता जागता आपका पास उदाहरण है। मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर में चलता हूँ 3, और यहाँ हो जाएगा आपका ये, चलो 4 नंबर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% carbon, 6.4% hydrogens and remainders of oxygens. Its molecular weight is 342. Then its molecular formula is 5th अप्रैल, मतलब देखो मोलिकुलर, ये जो पूछा गया 5 अप्रैल 2024 में, ये ऑप्शन दिया है। देखो भैया जेईई मेंस के क्वेश्चंस में ना थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा यार, क्योंकि बहुत ही खतरनाक डिवीजन और मल्टीप्लाई वगैरह है, तो मुझे भी बहुत परेशानी करेगा ना। फिर क्या होता है जेईई मेंस का जब एग्जाम होता है तो उसमें तो कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेट आप आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। तो मैं कभी थोड़ा बहुत अधिक कैलकुलेटर का यूज करूं या तुमको बता दूं कि भाई इतना होता है तो वो मान लिया कीजिए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ है पता नहीं उसमें से क्या है, कार्बन है, आपके पास क्या है हाइड्रोजन है, और आपके पास क्या है ऑक्सीजन है। यहाँ जो कार्बन जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 42%, 42.1% है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपके पास कितना 6.4%, तो आपके पास कितना हो गया 4 और 1 5, और यहाँ कितना हुआ
6 to 8 और यहाँ 4 यानी कितना हो जाएगा 48.5 हो जाएगा। ठीक है 48.5 तो ई कितना हो जाएगा आपके पास 51.5 होना चाहिए 51.5 होगा ये परसेंट होगा। ठीक है तो मेरे भाई देखो यहाँ बताया गया कि यहाँ आपको दिया हुआ है अरे ये मोलिकुलर मास दिया हुआ है। अगर ऐसा कहीं प्रश्न पूछता है तो क्या करो जानते हो जैसे मेरे पास कार्बन इसका कार्बन का कितना मोलर मास होता है 12 तो 12 लिखेंगे अब कितना नंबर ऑफ एटम से पता नहीं तो x ले लेंगे और यहाँ बाय 342 इसको ही सॉल्व करेंगे और इसको 100% निकालने का प्रयास करें। अगर इसको 100% निकालने का प्रयास करें और इसको मैं क्या कर दूं 42.1% लिख दूं। ठीक है ये तो ये क्या होगा आपका आपका ये से ये कटेगा इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो होगा कितना आएगा इसको जो सॉल्व करेगा तो x का जो वैल्यू आएगा आपके पास मोर एंड लेस 1 to 12 आएगा। मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को चलिए चलिए आपके सामने ही करता हूं इसको क्या करता हूं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए इसको भी क्या करना उसी तरह से जिसका इसका मास कितना होता है 1 और इसको y लेंगे और इसको कितना लेंगे 342 ठीक है और इंटू 100 और यहां से परसेंट निकालेंगे आपके पास कितना 6.4%। इसको सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे ये 1 है। ठीक है और इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ y का वैल्यू जो आपको अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो 22 आएगा। कितना आएगा 22। मैं थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मान लो इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं कैलकुलेटर देखो अरे कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ यार मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ। ठीक है ऐसा मत सोचिएगा कि क्या मैं आंसर देख रहा हूँ 6.4 मल्टीप्लाई बाई 342 ठीक है तो देखो इसको फिर डिवाइड किया मैंने 100 से 100 देखो 21.88 आया कि नहीं आया आया है ना तो वही देखो ये अप्रोक्सीमेटली ये तो है 21.88 आएगा लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेंगे 22 ले लेंगे उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है यहाँ फिर देखिए यहाँ क्या है इसका मोलर मास कितना होता है 16 इंटू आपको यहाँ लेना पड़ेगा जेड कुछ भी ले लीजिए और बाई इसका मोलर मास टोटल ना के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और बाई कितना परसेंटेज है। देखो ये प्रकार जो परसेंटेज कंपोजिशन का ही रिवर्स प्रोसेस है आपका क्या इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है और मोलिकुलर फार्मूला ठीक है उसी से निकाला जाता है इंपेरिकल फार्मूला है। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 51.5%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जेड का जो वैल्यू आएगा आपके पास 11 के अप्रोक्स में आएगा। जब इसको मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो जेड निकालेंगे ना तो आपके पास 11 आएगा। तो फार्मूला क्या बन गया कार्बन का देखो सी है देखो इसको मैं थोड़ा सफेद कर लेता हूँ सी हो गया आपके पास एच है फिर क्या है ओ है कार्बन आया 12 इसका आया कितना 22 और वो 11 एक किसका फार्मूला यार सुक्रोज का। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है थोड़ा मानता हूं कि ये कैलकुलेटिव है लेकिन आपके पास टाइम बहुत रहता है क्वेश्चन क्या रहता है कम रहता है वहां टाइम सफिशिएंट मिल जाता है आपको क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक है वहां सॉल्व भी कर सकते हैं साथ साथ आपके पास कैलकुलेटर भी होता है कैलकुलेटर को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर में 4 खत्म कर डाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लिए चले आगे चलो चलते हैं। अरे चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखिए लिस्ट देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है यार। लोग यहाँ बोलते हैं कि बहुत जेई मेंस का क्वेश्चन टफ होता है नहीं जेई मेंस का क्वेश्चन टफ नहीं होता है जेई एडवांस का जो होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है वो क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि वो जो है स्टूडेंट लाइक नहीं है थोड़ा उसको यदि बहुत जो मेहनत करता होगा उसी लाइक हो सकता है स्टूडेंट साथ साथ टीचर को भी बहुत परेशानी करता है। ठीक है जेई मेंस उतना मतलब टफ नहीं है यार देखें जिसको प्रैक्टिस किया लगातार कंटिन्यूअस पढ़ा तो फिर इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकता है अगर कंटिन्यूअस पढ़ा जाए तो। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि किससे मैच करेगा ये देखो 16 ग्राम है वैसे तो जानते हैं CH4 जो है आपका CH4 इसका मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 12 होता है और इसका कितना हो जाएगा 4 into 1 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 16 ग्राम मतलब 1 मोल के बराबर होगा। क्या होगा 1 मोल तो ऐसा कुछ है 1 मोल के इक्वल 1 मोल के इक्वल आपके पास आंसर कुछ तो है कि नहीं है। जैसे देखो एक 16 मोल तो 1 मोल के इक्वल ये भी 28 है तो देखो यहाँ 1 मोल ऑफ इतना तो देखो N2 का ऑप्शन नंबर सी ये तो ऑप्शन नंबर ए था ऑप्शन नंबर मैं सी देखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा N2 का मोलर मास निकालोगे तो 28 आएगा मतलब 14 इंटू इसका कितना आएगा 14 इंटू 2 यानी कितना आएगा 28 ग्राम पर मोल्स आएगा। ठीक है
तो इतना आएगा तो 28 ग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर सी का आपके पास फर्स्ट होता है। तो सी का फर्स्ट देखो कहाँ है, सी का फर्स्ट ये नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी का फर्स्ट नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी का फर्स्ट नहीं तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन और चेक कर लेना है, ठीक है। तो ए का 2 बोल रहा है, ए का 2 बोल रहा है, तो ये देखो 16 ग्राम इज इक्वल टू इतना बोल रहा है भैया। तो 16 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है यार, ये देखो 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम। तो हम लोग को पता है ए का 2 बोल रहा है ना, ए का 2, मतलब ए का 2 ये होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है 1 मोल जो होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाता है इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें क्या था इतना इतना कह सकते हैं मोलिक्यूल्स हो, है ना, इतना है ना। चलो एक मोल में इतना आपके पास मोलिक्यूल्स ऑफ क्या CH4 आता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन में लिखा गया है, क्या लिखा गया इलेक्ट्रॉन में। तो हमके पास कार्बन के पास कितना 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं 4 में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कितना हाइड्रोजन है 4, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 4 हाइड्रोजन टोटल मिला 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन करेंगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कितना जाएगा जैसे, तो 10 करेंगे तो 60.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ किसका CH4 का आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। कभी कभी नहीं दिखता है तो कोई दूसरा ऑप्शन भी जाके चेक करेंगे, तो ए का 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर आप डी करके निकल जाएंगे। वैसे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो 1 ग्राम ऑफ H2 है, तो 1 ग्राम ऑफ H2 मतलब 2 ग्राम होता है। जैसे देखो H2 का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम होता है ना, तो 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है ना। 1 मोल अगर कहीं लीटर में बात किया तो कितना होता है 22.4 लीटर 8 STP, ठीक है। STP बोलना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा STP नहीं बोलेंगे तो कहीं कहीं गैस का जो है वो क्या होता है वॉल्यूम घटता बढ़ता है टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखो 2 ग्राम इजिकल टू कितना होगा, तो 1 ग्राम इजिकल टू कितना होगा 11.4। अरे इसको 8 भी लेता है, ठीक है, 7 भी लेता है, तो ऑप्शन आप इसको अप्रोक्स में दे सकते हैं, ये भी मतलब ये हुआ इसका, ये हो गया। अब इसका देखो 0.5 मोल मतलब इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, यानी बी का 4 और डी का 3 होगा। डी का 3 मतलब कौन होगा ये 32, इसका जानते हैं 32, इसका 32 सल्फर SO2 का, जैसे ऑप्शन नंबर डी, ये डी देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो डी में कितना हो जाता है 32 और इसका भी कितना होता है 32 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 60 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल होगा। लेकिन यहाँ 0.5 मिला तो इसके लिए 32 हो गया, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नंबर ये होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े, चले चले, चलो ठीक है, हो गया ना, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और तरीका से थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, अब आइए 6 पे। 6 देखो ये क्या बोलता है, ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ X, मतलब X जो है 2 ग्राम ऐड किया जाता है कितना में 1 मोल ऑफ वाटर। मान लो कि आपके पास एक बीकर्स है, एक बीकर्स में यहाँ आपके पास 1 मोल वाटर है, क्या है 1 मोल वाटर है, H2 है। आप क्या किए, मैंने 2 ग्राम और डाल दिया, कितना किए 2 ग्राम आपका X डाल दिए। तो बताइए कि मास परसेंटेज ऑफ X क्या होगा इन द सॉल्यूशंस में। तो भैया मास परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो इसका मास निकाल लो, 1 मोल में कितना होता है, तो ये कितना होता है यार, यहाँ देखो 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 यानी टोटल मिला के 18 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मास पूछा है X का, तो मास परसेंटेज ऑफ X तो मास परसेंटेज, तो इसका ग्राम कितना हुआ 2 ग्राम बाय टोटल मास होता है ना, तो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम टोटल मिला के, और परसेंटेज कुछ है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आसान क्वेश्चन चल रहा है यार, ऐसा बात सोचना कि भैया सर लाए हैं आसान क्वेश्चन और बना रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं अपना सुविधा के लिए, नहीं रे यार, मैं दिखाऊंगा जब ये क्वेश्चन का लास्ट क्लास चलेगा ना तब पता चलेगा कितना आपका टफ क्वेश्चन में लाया हूँ और बहुत कैलकुलेटिव लाया हूँ, ठीक है। मतलब दिमाग मतलब घूमने वाला क्वेश्चन कुछ लाए हैं, ठीक है। तो उसको आप कंटिन्यू देखिए और अगर कहीं ये सब आसान लगता है तो इसको स्पीड करके आप मतलब देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा काम है सारा क्वेश्चन कराना, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपको परसेंट कर देना है, ठीक है। आपके पास 2, तो 2 बाई यहाँ क्या होगा 2020 इंटू 10%, ठीक है।
इसको सॉल्व करो यार, यहाँ 2 5 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 10% हो जाएगा। तो मास ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, मास परसेंटेज एक्स का 20%। तो 20% ऑप्शन है क्या, 10% है, यहाँ है, कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो इस तरह से आपका 6% खत्म होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए। चले आगे क्वेश्चन, चलो चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। चलो 7 पे चलता हूँ, 7 पे यहाँ बोल रहा है कि ए मेटल क्लोराइड कंटेन्स 55% ऑफ क्लोरीन। मतलब बोल रहा है कि ये कोई मेटल क्लोराइड है, कुछ होगा मेटल क्लोराइड। ठीक है, मेटल क्लोराइड मतलब कुछ MCl कुछ करके होगा, भी क्या है ये पता नहीं है। ठीक है, contains 55% chlorine by weight 10 ml vapors of metal chloride at STP weight। जब 10 ml आपका वेपर मतलब निकाला गया मेटल क्लोराइड का, तो उसमें से पता चला कि भैया 0.27 ग्राम आपका निकल रहा है मेटल्स। ठीक है, ठीक है, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द मेटल्स क्लोराइड इज, क्या हो सकता है। तो भैया पहले देखते हैं कि पहले मोलर मास निकालते हैं किसका, मेटल क्लोराइड का। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 100 ग्राम है, मतलब 100 ml है। तो चलो देखते हैं, पहले निकालते हैं मोलर मास। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो मोलर मास, तो लिखेंगे मोलर मास है, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड है। तो देखो आराम से, अब मेटल क्लोराइड का मास कितना है, 0.57 है। ठीक है, R बाई, ठीक है, आपके पास कितना में 100 ml में, 100 ml में है। लेकिन 100 ml तो होता है, लेकिन कितना मतलब लीटर होता है, जो 1 मोल होता है, तो आपके पास 22.4 मतलब 22.4 होता है, लेकिन 2.4 डबल जीरो करेंगे। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता था देख लेता हूं, मैं मोबाइल से करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा ना करते हुए इसको 2 जीरो से 2 जीरो इसको केवल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 0.57 मल्टीप्लाई बाय 22224 ताकि जल्दी बने। ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ 127 पॉइंट आपके पास 68 आया, इतना ग्राम आया। ठीक है, जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, इतना मोल्स में होगा, मतलब एक मोल्स में कितना हो जाएगा 127 ग्राम पर मोल्स आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला बताओ कि मेटल क्लोराइड क्या होगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ यहाँ आपका आता है 127.68 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, तो अब निकालेंगे कि मास ऑफ कितना हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, चलो तो क्लोरीन देखो 55% है मेटल क्लोराइड का, तो 55 बाई 100। ठीक है, और इनटू इसको करेंगे मल्टीप्लाई 127.68। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पास आएगा 7.22 आएगा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितना आएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 70 कितना ग्राम। ठीक है, 70 ग्राम आपके पास क्लोरीन है। इसका मोलर मास कितना होता है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या लिखेंगे, क्लोरीन। तो कितना हो जाएगा यार 70 ग्राम बाई कितना हो जाएगा 35.5, मतलब समथिंग अप्रोक्स 2 आएगा। तो जो कंपाउंड रहा होगा आपके पास M और यहाँ Cl2 रहा होगा, क्या रहेगा MCl2। तो इस तरह से ऑप्शन आपका C हो जाता है, क्या होता है C। ठीक है, इस तरह से बना लिए, चले आगे क्वेश्चन चले, चलो ठीक है चलते हैं। ठीक, चलो तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कनेक्ट हो जाता है। ठीक, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो 7 हो गया। 8 देखो नंबर, 8 नंबर देखो, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का मास रेशियो क्या है, सो पूछ रहा है। मोलर रेशियो, मोलर मास इतना है। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मतलब मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड 0.250 ml ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, कितना बोला है। ठीक है, तो मास रेशियो पूछा है इथिलीन ग्लाइकोल, और कुछ एक्वा सॉल्यूशन मतलब कोई वाटर सॉल्यूशन का पूछ रहा है। ठीक है, मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब बताइए, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ आपका, यहाँ जो दिया हुआ है रिक्वायर्ड फॉर इतना इतना, चलो देखो यहाँ देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। वहां दिया 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स, लेकिन यहाँ जो लेना है ना, ये देखो मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन यहाँ जो कंसीडर करना है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट।
यहाँ अप्रोक्सीमेटली लेना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका मास हमको कितना है पता नहीं था, लेते हैं एक्स लेते हैं। इसका मोलर मास, मोलर मास कितना होता है, देखो यहाँ 62 दिया होता है, 62 बाई, यहाँ क्या होता है, ये तो हो गया गिवन मोल, गिवन मास बाय मोलर मास बाय कितना केजी तक, इतना मतलब केजी में नहीं तो ग्राम में है, इसको करेंगे तो 1000 होगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको नहीं, ये जाएगा सबसे ऊपर, यानी 0.25 इज इक्वल टू 2x/62, यानी इसको करें तो यहाँ 31 आएगा, यानी x इज इक्वल टू मैं निकालूं मोलर मास 25, अरे यहाँ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 31 आएगा, आपका ये वेट आया। ठीक है, अच्छा दूसरा भाग में देखें, यहाँ जैसे यहाँ आपके पास यहाँ दिया मोलर 0.25 मोल्स। ठीक है, इसका मोलर मास मतलब y लेते हैं डिवाइड बाय, और इसका मोलर मास क्या होगा, इसका इथिलीन ग्लाइकोल ही है तो 62 है ना, बाय। अच्छा यहाँ देगा कि 250 ml होता है, तो वाटर का बताओ, वाटर का कितना होता है, वाटर का 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम होता है। कितना होता है, 1 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। तो इसको आप क्या लेंगे, 250 में ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस सॉल्वेंट के रूप में, और यहाँ थाउजेंड्स। ठीक है, यानी यहाँ करेंगे तो 1/4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 0.25 इज इक्वल टू यहाँ 4y/62 हो गया। इसको इधर से मल्टीप्लाई करो यार, 62 इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 31, यहाँ 2, यानी कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 31 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, रेशियो निकालते हैं, आओ तो रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको 1 लेता हूँ और इसको क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। ठीक है, तो 0 मतलब यहाँ x लिखा हुआ है तो इसको x लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब रहता है टफ, 0.25 नहीं करेंगे कैलकुलेशन 31, यहाँ कितना आ गया 2y बाय यहाँ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 31, ये पूरा कट गया, यहाँ कितना आ गया x इज इक्वल टू 2y आया, यानी x बाई y इज इक्वल टू यहाँ 2/1 आया, यानी क्या आ जाएगा x मतलब 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी होता है। ठीक है, अगर समझ में आता है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था आप, लेकिन इसको कंसीडर कर सकते हैं भैया। ठीक है, आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तब तक हम आगे क्वेश्चन की ओर तैयारी करते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन या हाइड्रोजन कार्बन्स ए अंडरगो combustion in the presence of air, ठीक है, it requires a 9.5 equivalents of oxygens and produce 3 equivalents of waters. What is the formula of molecular formula of A, मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले आपको एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, अगर अभी नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस इक्वेशन को आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आप हाइड्रोकार्बन में जब पढ़ेंगे कि कंबशन रिएक्शन होता है तो कुछ इस प्रकार से बैलेंस केमिकल रिएक्शन में इस तरह से लिखा जाता है, यानी क्या होता है आपके पास CX और HY, इस तरह से आपके पास हाइड्रोकार्बन रहेगा। इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, यानी X प्लस यहाँ Y/4 होता है। ये भरपूर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, इसके बिना अधूरा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपके पास यहाँ XCO2 आएगा और प्लस Y/2 और आपके पास H2O बनेगा। ठीक है, अरे जब मीथेन को ऑक्सीजन के पास करते हो तो इस तरह से आपका रिएक्शन होता था। ठीक है, तो उसी टाइप से है, यहाँ बोल रहा है कि इट रिक्वायर्स 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो है ये कितना दिया हुआ यार 9.5 दिया हुआ है। ठीक, एंड 3 इक्विवेलेंस ऑफ वाटर दिया, वाटर दिया मतलब ये इसका इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो सॉल्व करो, y/2 इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू 6 आया। अब इसे पुट कर दो, x प्लस यहाँ कितना आया 6/4, 6/4 इज इक्वल टू 9.5। ठीक, यहाँ अगर कहीं नहीं लिखना होगा तो यहाँ y लिखो पहले, अब यहाँ x प्लस यहाँ 6/4 इज इक्वल टू 9.5, इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे कितना आएगा यार, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ
एक्स प्लस, इसको चलो डिवाइड करते हैं तो 1 का 1.2 यानी 25, यहाँ कितना हो जाएगा 4 5 20 यानी कितना 9.5, यानी x इज इक्वल टू आएगा 9.5 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू आपके पास 8 आएगा। मतलब आपके पास जो c 8 और h कितना आएगा y 6, यानी c 8 h 6, मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास डी होगा। इस तरह से जेईई मेंस क्वेश्चन आपके पास जो है 29 जनवरी ये शिफ्ट नंबर 2 2023 में पूछा गया है। इस तरह से आप टैकलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से क्वेश्चन 2023 में दूसरे दिन में पूछ लिया गया है, ठीक है, उसको भी देख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है। अब देखो व्हेन या हाइड्रोकार्बन्स एक अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, ठीक है, इट रिक्वायर्स 11th इक्विवेलेंट of oxygen and produces 4 equivalents of water. What is the molecular formula of E? ठीक है, चलो मेरे भाई फिर वही इक्वेशंस को Cx प्लस Hy प्लस x प्लस, आप लोग पहले बनाइए, ठीक है, बनाइए, लेकिन मैं बना दे रहा हूं यहाँ क्योंकि यहाँ मेरे पास y4 2, यहाँ क्या होगा x HCO2 प्लस y/2 H2O, ठीक है। आपके पास इस तरह से इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ क्या था 11 से, और आपके पास कितना है प्रोड्यूसेस 9 इक्विवेलेंट, एकदम वही हूबहू जो क्वेश्चन पूछा है 4 है, ठीक है, 9 नहीं है। अब यहाँ चलो तो y/2 कितना हो जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 4 आएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ करो ये 11 है तो x इज इक्वल टू x प्लस y/4 इज इक्वल टू 11, यानी x प्लस y कितना है 8, 8/4 इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा यार, x प्लस 2 इज इक्वल टू 11, यानी x इज इक्वल टू कितना है 9, यानी आपके पास क्या आ जाएगा Cx और यहाँ Hy होगा, यानी C जो होगा 9 होगा और H कितना होगा 8 होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये होता है, जो ईबी क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। ईबी क्वेश्चन आपके पास 30 ये था 30, वो कितना क्वेश्चन पूछा था, वो जो पूछा था उसका 30 था, 31 में पूछा था, कितना पूछा था 31। जैसे मान लो ये क्वेश्चन का पूछा था आपके क्वेश्चन ये पूछा है, ये नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा था 29 जनवरी, तो ये 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा ही था, इस टाइप में ही क्वेश्चन है। 31 जनवरी में पूछा हुआ है, कितना 31 जनवरी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता है, ठीक है। चले चले रे, चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज इतना है, ठीक है। आपका मोलर मास एवरेज का कितना इतना है। द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो मोलर मास है इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू कितना होगा। तो मेरे भाई बताते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एवरेज मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ क्लोरीन का, ये भी जो क्वेश्चन है आपके पास कितना 6 सितंबर 2020 में कोरोना काल में पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा इसको ठीक से लिख दे रहा हूं, हाँ इसको ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। एवरेज बोले तो पास कितना 35.5% है ना ग्राम है। तो चलो इसको मैंने सपोज कर लेता हूँ 35 ही है ना, मैं 35.5 ही है, चलो लेट करता हूँ। आपके पास जो क्लोरीन 35 है उसका कितना होगा x होगा, तो क्लोरीन 37 का जो होगा सो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स होगा। 1 मतलब क्योंकि 100% होता है 100, तो 1 माइनस एक्स करता हूँ, लेट सपोज करता हूँ 1 है, ठीक है। अब देखो आपके पास कितना मोलर मास कितना 35 वाला, तो 35 और इसका मोलर परसेंटेज मतलब कितना है, इसके पास x है, मतलब नेचुरल अकरिंग, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसका कितना है 37 और नेचुरल अकरिंग कितना है 1 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 35.5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 35x प्लस 37 माइनस 37x इज इक्वल टू 35.5, ठीक है। इसको घटाएगा कितना होगा -2x इज इक्वल टू, उधर जाएगा कितना जाएगा
35.5 माइनस 37 कितना हो 35 में से 36 यानी 1.5 आएगा यानी इक्वल टू माइनस 1.5। ठीक है, अगर x को सॉल्व किया जाए तो x इज इक्वल टू माइनस 1.5 बाय माइनस 2 यानी x इज इक्वल टू कितना जाएगा 3/2। 3/2 इसको लिख सकते हैं ना, अरे इसको हटाओ, अभी नहीं लिख पाते हो तो ऐसे लिखो, इसको उड़ा दो और यहाँ 10 बिठा दो। ठीक है, इसको कितना करेंगे 3 और y यहाँ कितना होगा 5 से 5 टू 10 5 से 15 3/4 यानी कितना होगा 3:4 आंसर होगा 3:4 मतलब x का वैल्यू आया। ठीक है, क्या पूछा है नेचुरली की अकरिंग। ठीक है, तो x आया तो कितना होगा 1 माइनस मतलब आधे घंटे 30 है तो 37 35 के लिए आया, कितना आया 35 के लिए, और इसके लिए कितना होगा 37 के लिए यानी कितना हो जाएगा 37 फोरिन के लिए 1 माइनस 3/4 तो कितना आ जाएगा यार 1/4। इसका रेशियो निकाल दो, क्या बोल रहा है रेशियो, तो 3/4 रेशियो 1/4 यानी कितना जाएगा 4 से 4 कटेगा तो कितना जाएगा 3:1 आएगा, क्या आएगा 3:1। इस तरह से आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा 3:1 रेशियो में होगा, क्या होगा 3:1। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 11 था। स्क्रीनशॉट ले लिए, लिए आगे बढ़े चले, चलते हैं लो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, और पॉज करो उसको सॉल्व करो तब हमको मतलब मेरे सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो प्रयास करो, शुरुआत में बहुत दिक्कत होता है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 चलता हूँ। इस तरह से सिलसिला मेरे चलता रहेगा। ठीक है, रहेगा सिलसिला चलता रहेगा। बहुत क्वेश्चन लाए हैं, जितना आप बना सकते हैं उतना मैं लाया हूँ। ठीक है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, स्लॉट्स में आप लोग देखिए और आनंद उठाइए। ठीक है, चलो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय 1 मोल्स इन मीथेन, बोलता है कि कितना होगा 1 मोल आपके पास मीथेन है, 1 मोल आपके पास CH4 है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन का। ठीक है, तो ये बताओ कि 1 मोल है तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा, मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 1 मोल्स, 1 मोल ऑफ होगा, मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा, कार्बन एटम होगा यानी कितना हो जाएगा मास से पूछा क्या परसेंटेज कंपोजिशन, तो ये 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल है 1 मोल है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन कितना, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 मोल होगा, कितना होगा 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 4 मोल्स है। तो बोल रहा है परसेंटेज कंपोजिशन बाई मोल पूछ रहा है कि बाई मोल कितना होगा। ठीक है, तो भैया परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज परसेंटेज तो मोल कितना होता है परसेंटेज मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स कितना है इसका 1 मोल, 1 मोल बाई कितना टोटल मोल होगा, तो 1/1 + 4 1 + 4 मोल है ना, इनटू 100 और ये क्या हो जाएगा परसेंट निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो 1 बाई यहाँ कितना होगा 5 × 100 और ये क्या हो जाएगा आपके पास परसेंट, और इस तरह से क्या हो जाएगा इसको काटेंगे तो क्या होगा 2020%। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 अटैक होता है और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, ज्यादातर तो डी दिया है लेकिन पता नहीं डी, ऐसा जरूरी नहीं कि डी है, अब जो दिया हुआ है ऑप्शन में मैं वही लिख रहा हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं हमेशा डी लिख कर आया हूँ, ऐसा नहीं किया हूँ यार। ठीक है, तो इस तरह से आपका 12 नंबर कंप्लीट होता है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ले लिए, चले आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, चलते हैं, चलो हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस कब का है 26 जुलाई 2nd शिफ्ट 2022 का है। हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर मान लो कि हेमोग्लोबिन में मतलब कुछ लिया गया है जिसमें 0.3% आयरन निकला। ठीक है, कुछ हेमोग्लोबिन है उसमें से कितना 0.34% आयरन है बाय मास, द नंबर ऑफ Fe एटम्स इन, अगर मान लो हेमोग्लोबिन मेरे पास 3.3 ग्राम होगा तो उसमें बताओ कि आयरन का कितना नंबर होगा, कितना होगा एटम्स होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट सपोज दैट मैं करता हूं कि 100 ग्राम मेरे पास क्या था हेमोग्लोबिन था, लेट 100 ग्राम हेमोग्लोबिन contains
0.3 ग्राम ऑफ आयरन। मेरे भाई समझ में आया कि 100 ग्राम जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन लिए तो इसको 0.3% 0.3% की जगह मैंने क्या लिया, ग्राम ले लिया, क्योंकि 100 में से ही इतना कुछ होगा ना, 100 का, तो इसलिए 100 मान लिया। तो मैंने मान लेता हूँ कि 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट्स कितना करेगा, तो 0.34 ग्राम बाय कितना हो जाएगा 100, ये क्या होगा ऑफ आयरन होगा, आयरन होगा इतना। ठीक है, तो मुझे पूछा है कि 3.3 में कितना कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो मुझे पता है कि हेमोग्लोबिन तो आयरन का कितना होता है 55 ना, तो 56 मान लेते हैं, 56 ग्राम इज इक्वल टू इतना होता होगा, है ना। तो पूछा है 3.3 में, तो 3.3 ग्राम में ऑफ हेमोग्लोबिन, ये क्या आया है कि 1 ग्राम में इतना होता है। लेकिन मेरे भाई देखो यहाँ मैं समझने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ, अच्छा रुको, यहाँ दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब 56 अधिक ग्राम लिए ऑफ 56 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का लिखेंगे तो कितना होगा, Na इज इक्वल टू होगा, यानी कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा आयरन का, आयरन का। ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना है, तो मैंने देखो इतना, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, मतलब यहाँ से फिर से सॉल्व करें, यहाँ 3.3 ग्राम निकाले हैं हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है, तो कितना आएगा यार 0.34 बाई 100 इंटू कितना आएगा 3.3 ऑफ आयरन होगा, इतना ग्राम ऑफ आयरन होगा। ठीक है, इतना ग्राम, तो मुझे पता है कि 56 ग्राम में इतना होगा, तो 1 ग्राम का निकाल लेते हैं यहाँ से, 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ आयरन का कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाएगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 56। अब मुझे इतना का निकालना है, तो इसको डिवाइड करना था मुश्किल होगा, तो मैं डायरेक्ट एक बार करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ यार, क्योंकि यहाँ प्लेस जगह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पहले लिख लीजिए, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है, ले लिए, चलते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा करता हूँ, चलो काम बन जाएगा। यहाँ 56 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितना नंबर ऑफ, इतना ग्राम ऑफ आयरन है, कितना ग्राम है, इतना ग्राम ऑफ आयरन है, मतलब इतना ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में इतना ग्राम ऑफ आयरन होगा। तो 1 ग्राम एफी में इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा, किसका, ऑफ एफी का। तो बताओ इतना में कितना होगा, तो लिखेंगे 0.34, जीरो है। ठीक है, 0.34 इंटू कितना है 3.3 है यार, यहाँ 3.3 होगा ना, 3.3 ग्राम, 3.3, तो 3.3 और बाई 100 ग्राम ऑफ एफई में कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 56, और इधर करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 0.34 मल्टीप्लाई बाई 3.3 और बाई 100। ठीक है, 100 से एक दो, अच्छा इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो मुझे थोड़ा फास्ट करना है यार, तो इसीलिए मैं थोड़ा मोबाइल का यूज करूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करूंगा, मोबाइल का तो नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, देख है ना, कैलकुलेटर्स को यूज करता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 0.34 मल्टीप्लाई बाय 3.3 और मल्टीप्लाई बाय 6.022, है ना, और डिवाइड बाय 56, डिवाइड बाय 56, यानी कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 0 पॉइंट, हाँ 0.1206, छोड़ो बहुत कुछ आ रहा है, इंटू, और ये दो काट देंगे कितना हो जाएगा 10⁻21 आएगा, 10⁻21। क्या इस तरह से ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं। अगर इसको थोड़ा सा बेहतरीन लिखें तो 1 पॉइंट यहाँ 206 आएगा। ठीक है, इंटू यदि एक से कम है तो यहाँ क्या होगा, घटेगा, 10⁻20 एटम्स होगा, किसका, एफ का, क्या होगा, एफ का। ठीक है, एफ ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जेईई मेंस का क्वेश्चन आपके पास खत्म होता है। ठीक है, तो 1.2 इंटू 10⁻20 यदि कहीं इस तरह से है आंसर तो वही वाला होगा। ठीक है, तो 1.21 देखो इस तरह से आया 10⁻20, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा रे, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं लिखना हो तो स्क्रीनशॉट यहां से आप लिख लें, लिख लिए, थोड़ा मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ लिखना हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ समझने के तौर पर। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो ले लिया ना, चलो चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, मैं इसको अब डिलीट करता हूँ, क्लियर करता हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। सो ये देखिए, अरे कहाँ से यार,
यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड्स ए कंटेन्स, देखो बोल रहा है जेई मेंस क्वेश्चन कब का है 28 जून 2000। अरे भाई क्या करोगे, मारोगे क्या रे, ठीक है चलो। क्या बोलता है, ये कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन एंड 74% कार्बन एंड इतना परसेंट आपके पास नाइट्रोजन है। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो मोलिकुलर फार्मूला पूछा यार, मतलब इंपेरिकल फार्मूला निकालो, उसके बाद तुम ये क्या निकालो, मोलिकुलर फार्मूला निकालो। लेकिन यहाँ देखो मोलिकुलर फार्मूला निकालने से पहले यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया, मोलर मास दे दिया है कंपाउंड का, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला निकलेगा और उसमें से क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, ठीक है। एन निकालने के बाद मोलिकुलर उसे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कंपाउंड ए है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, उसमें से क्या है आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और आपके पास नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन जो है कितना है 8.7%। यहाँ भी मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा हम लोग को फास्ट चलना है, आप लोग फटाफट इसको बनाइए, ठीक है। और अरे भाई क्या लिखते मैं 74% इसको लिखना है, इसको 74%, ठीक है। और ये आपके पास कितना है 17.3%, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ कि जो परसेंटेज रहता है, ठीक है, इसका मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब 8.7, इसका मोलर मास कितना होता है 1, यानी कितना होगा 8.7, इसका मोलर मास कितना होगा 74, इसका मोलर मास होता है 12, यानी डिवाइड करेंगे कितना होगा 12 6 जा 72 पॉइंट, यानी 2 बचाएगा, यानी 12 6 1 जा 6, मतलब इतना अप्रोक्सीमेट आएगा 17.3, ठीक है। डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 14, 14 करेंगे तो कितना जाएगा, इसको थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ फटाफट मैंने, ठीक है। देखो कैलकुलेटर ही है यार, मुझे कुछ नहीं है, ठीक है। 17.3 डिवाइड बाय 14, डिवाइड बाय 14 यानी 1.2 समथिंग आएगा, 1.23 आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ही नहीं, इसको क्या करेंगे यार, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो जो सबसे छोटा नंबर है उसे डिवाइड करेंगे, यानी 8.7 डिवाइड बाय 1.23, यहाँ 6.1 डिवाइड बाय 1.23 और यहाँ 1.23 डिवाइड बाय 1.23, मतलब यहाँ आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ मैं देख लेता हूँ कितना होता है 6.1 डिवाइड बाय 1.23, यानी 1 पॉइंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पॉइंट कितना आएगा, लमसम में 5 आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है, मतलब 5 4.9 कुछ समथिंग आ रहा है, 967 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 ले लिया, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देख लेता हूँ 8.7 डिवाइड बाय 1.23, ठीक है। कैलकुलेटर रहता है जेईई मेंस में, कोई दिक्कत उतना नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 7 आया, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ जो है आपका इंपेरिकल फार्मूला जो आएगा, आपके पास कार्बन है, तो पहले देखो कंपाउंड पहले कार्बन लिखो यार, तो कार्बन होगा, कार्बन से देखो कार्बन कितना है 5, देखो आंसर में सब पहले कार्बन है, इसलिए C5, ठीक है। फिर उसके बाद H लिखा हुआ है तो H लिखेंगे, और आपके पास कितना आया 7 आया, और क्या होगा आपके पास N आया, तो N कितना है यार, यहाँ 1 है, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड में आंसर तो ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ ये कंपाउंड इंपेरिकल फार्मूला नहीं पूछा हुआ है, आपको पूछा हुआ है मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला से आपको, तो इसका पहले क्या करो, मोलर मास निकाल लो, ठीक है। तो इसको मास निकालेंगे कितना हुआ 12 into 5, ठीक है, प्लस यानी 7 into 1, इसका कितना होता है यार, यहाँ देखो आपका पास एक ही है, यहाँ 14 into यहाँ हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, ठीक है। और यहाँ प्लस 7, ठीक, और यहाँ आपके पास 14 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, इसको ऐड करो यार, तो यहाँ कितना 20, यहाँ 21 यानी 81 समथिंग आएगा, ठीक है। इतना ग्राम पर मोल आएगा, किसका, ये मेरे भाई का, कौन सा इंपेरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का। अब इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास, ठीक है, इंपेरिकल मास होता है, ठीक है। तो डिवाइड करो इसको, थोड़ा क्वेश्चन को मैं ऊपर कर लूं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, वहां से देख लीजिए, यहाँ से। तो n इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया यार, n इज इक्वल टू मेरे पास आया आपके पास मोलर मास कितना है 162, और इसके पास कितना है 81 आया, कितना आया 81, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, n का वैल्यू 2 आया, कितना आया रे, n का वैल्यू 2 आया। इसके बाद मेरे पास इंपेरिकल फार्मूला क्या है C5, यहाँ C5 हो गया, और यहाँ H7 आ गया, और N1 है। इसको क्या करेंगे, अब जब 2 आता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो नंबर नीचे में लिखा हुआ है उसको, तो C10 यहाँ कितना होगा H14, अगर इंपेरिकल फार्मूला था तो वही आंसर हो जाता ना, n आपको इस तरह से बना होगा, यानी आंसर ये हो जाएगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप अटैक कर सकते हैं। क्वेश्चन कब पूछा गया है, 28 जून 2nd शिफ्ट 2022। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है, चले, चलो ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, लो लिखो पहले, देख लिया, चले आगे।
चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बताइए कितना हो गया, 15 पे चलेंगे, ठीक है। यानी 5 मोल ऑफ Ab2 वेट्स 1, अच्छा ये मैं गलती लिखा हूं क्या, नहीं ठीक है, 125 into 10 to the power 3 kg एंड 10 मोल्स ऑफ A2B2 वेट, इसका कितना है वेट 300 into 10 to the power 3 kg। द मोलर मास ऑफ A Ma है एंड मोलर मास ऑफ B Mb है, ठीक है, इन kg, केजी पर मोल में तुमको पूछा हुआ है, ठीक है, ये केजी पर मोल में सारा आंसर लिखा हुआ है, तो आपको केजी पर मोल में ही पूछ लिया है आंसर, ठीक है। तो आइए मेरे भाई मेरे दोस्त, मान लो कि मैं बोलता हूं कि जैसे ये कंपाउंड्स आपके पास AB2, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ मैं AB2 लिखता हूँ, ठीक है, AB2 में लिखता हूँ, ठीक है, AB2 है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं इस पेन से बनाता हूँ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दूसरा चाहिए, इसमें दूसरा चाहिए। AB2 हो गया मेरे भाई, मेरे बताना इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं, इसका मोलर मास मतलब जो भी मास होगा उसका जितना नंबर है नंबर, और इसका मोलर मास मान लो तो यही ले लेता हूँ, मतलब यही लेता हूँ, मतलब यही हो गया, मतलब A इंटू ए प्लस 1 इंटू ये कितना होगा, यही ना होगा यार, यहाँ कितना होगा मोलर मास, मैंने बी को बी मान लिया, ठीक है, यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा बी, क्योंकि 2 ये मोलर मास निकल गया, मतलब ये B2 का मोलर मास ये हो गया, अगर मोलर मास ये होगा तो ठीक है, हमको पता नहीं है ना, तो यहाँ लेकिन मोलर मास एमए लिखने बोला गया था, ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे आसान पड़ेगा, ठीक है। आपको देखो यहाँ 5 मोल दिया था, 5 मोल, अच्छा मोल तो दिया हुआ है, तो मोल कैसे निकालते हैं यार, गिवन वेट बाय मोलर वेट, तो कितना होगा गिवन वेट, मतलब गिवन वेट इतना दिया 1 इंटू 10 टू द पावर मेरे पास -3 दिया, ठीक है, इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, और डिवाइड बाय मोलर मास मेरे पास यही होगा A प्लस 2B, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करता, यहीं से मल्टीप्लाई करता है, यहाँ 5 करता हूँ, 5 मतलब यहाँ क्या होगा A प्लस यानी 2B इज इक्वल टू कितना आएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपके पास 1 बचा, नहीं तो यहाँ क्या करते हैं A निकाल ही लेता हूँ, A इज इक्वल टू क्या होगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3 -2B, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ मेरे कंपाउंड कौन सा है यार, यहाँ देखो A2B2 है, मतलब A2 और B2, मैं बोला मोलर मास कैसे निकालूंगा इसका, मतलब यहाँ जो भी मतलब जितना नंबर है उसका मोलर मास मैंने A का ये ले लिया, प्लस यहाँ मोलर मास 2 इंटू, क्योंकि 2 नंबर है ना B हो गया, समझ में आएगा ना यार। चलो अब इसका देखो कितना दिया मोल्स, आपके पास दिया 10 मोल्स, तो 10 मोल्स इज इक्वल टू ऐसे निकालेंगे गिवन वेट, मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ कितना होगा 2A प्लस 2B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो अच्छा रहता, 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ आएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ कितना हुआ 30 और डिवाइड बाई यहाँ 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, मतलब यहाँ क्या होगा A प्लस B इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इक्वेशन ये को यहाँ B में पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन 1 आप मान लो इक्वेशन 1 पुटिंग ऑन सेकंड वी गेट, ठीक है दोस्त। अब यहाँ A वाला इसे पुट कर दो और इसको यहाँ डाल दो, ठीक है। अब यहाँ कितना होगा 25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और -B -2B और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला B इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर -3, ये माइनस है यार, ठीक है। अब B से एक B चला गया, मतलब क्या करूंगा इधर इसको इधर ले जाता हूँ, यहाँ देखो यहाँ 2B में से B मतलब -2B और प्लस B कितना हो जाएगा -B, ठीक है, ये देखो इस तरह से है ना -B और इज इक्वल टू यहाँ 15 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस यहाँ 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये -3 है, ठीक है, -3 है, ठीक, हाँ 10 टू द पावर -3, यहाँ कितना आएगा -B इज इक्वल टू, अब मैंने देखो 10 टू द पावर -3 कॉमन ले लेता हूँ, 10 टू द पावर -3 कॉमन, यहाँ 15 में से कितना जाएगा 25 यानी कितना आएगा यार -B इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ 10 टू द पावर -3 और यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा 15 में से 25 जाएगा तो -10 बचेगा, ठीक है, ये कितना हो गया -10, इसको मैं थोड़ा अच्छा तरह से लिख देता हूँ -10, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो पीछे थोड़ा बैक करके फिर से देखें, ठीक है, तब समझ में आने लगेगा। यानी B इक्वल टू क्या होगा यहाँ माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस लिख देता हूँ, तो यहाँ माइनस आता है, ये क्या है माइनस में आएगा, ठीक है, यहाँ मतलब माइनस में आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस में आएगा। अब यहाँ क्या होगा B इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस कट जाएगा इसके साथ, यहाँ कितना आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर मोल आएगा, क्या आएगा B का वैल्यू कितना आएगा B मतलब MB का वैल्यू, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर
3, 10⁻³ देखो मेरे पास ऑप्शन ए है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेक करके इसमें ला सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी पुट कीजिए और लाइए। अच्छा देख लेता हूँ, चलो यहाँ 10 टू 20, 20 में से नहीं 25 में से 20 जाएगा, कितना जाएगा 5। अरे भैया जैसे यहाँ देखो मैं करता हूँ, इसको कैसे करेगा, इसको पुट कर देता है इक्वेशन नंबर 1 में या बी में, जहां भी पुट करना पुट कर लो। 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ माइनस यहाँ 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻³ अब देखो a इज इक्वल टू निकालोगे 10⁻³ कॉमन ले लो और 25 माइनस 20 लोगे यहाँ कितना होगा 25 में बढ़िया तरह से लिख देता हूँ यार, यहाँ 25 ठीक है। और यहाँ a इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 10⁻³ और यहाँ आएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, नहीं 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पूछा है 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2019 को पूछा हुआ ये क्वेश्चन, अवर का ही 3-4-5 इयर्स पहले ही पूछा हुआ है, 4-5 इयर्स है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से पढ़िए, एक बार देखिए दूसरा बार देखिए और एकदम लगातार देखते रहिए, कंटिन्यूअस बने रहिए लेक्चर पे, क्योंकि बहुत सारा मैं क्वेश्चन लाया हूं। अभी तो 15 चल रहा है, अब चलूंगा 16 पे। चलूं आगे, चलूं चलें, चलो अब आइए 16 पे। इसको इरेज कर देता हूं यार, देखो इसको डिलीट करता हूं 15। अब आइए 16 पे। 16 पे आइए, क्या बोलता है, एक एन अननोन क्लोरो हाइड्रोकार्बन हैज 3.55% ऑफ क्लोरीन्स। ये क्या है क्लोरीन्स, बोलता है कि एक हाइड्रोकार्बन मतलब क्लोरो हाइड्रोकार्बन है, इसमें 3.55% ऑफ क्लोरीन है। इफ ईच molecules ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स हैज 1 क्लोरीन एटम्स ओनली। बोल रहा है कि एक मोलिक्यूल्स अगर हाइड्रोकार्बन जो लिए हैं क्लोरो हाइड्रोकार्बन, उसमें से 1 ही क्लोरीन एटम्स ओनली है, क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर। तो बताइए कितना प्रेजेंट होगा, मतलब बोलता है कि 1 क्लोरीन एटम ओनली, द क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर, कितना होगा। तो मेरे भाई बताना, जैसे ये दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये टोटल मिला के कितना है 100 ग्राम है, क्या है 100 ग्राम है, ठीक है। क्लोरीन पूछा हुआ है तो जैसे देखो मैं बोलता हूँ कि 100 ग्राम आपके पास क्लोरो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, क्लोरो हाइड्रोकार्बन है, इतना इज इक्वल टू कितना होगा 3.5 मतलब 55 ग्राम ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 ग्राम में कितना होगा यार 1 ग्राम ऑफ, इतना ग्राम ऑफ कितना हो जाएगा, है ना। तो इतना ग्राम में 1 ग्राम ऑफ क्लोरो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में बोल सकता हूं कि मैं 3.55 और डिवाइड बाय 100 होगा, ठीक है। इतना होगा 1 ग्राम में इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन होगा, ठीक है, इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन होगा, ठीक है। मुझे पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ इतना मतलब 1 ही ग्राम में पूछ रहा है, मतलब इतना ग्राम में कितना होगा। तो मुझे पता है कि 35.5 ग्राम पे कितना 35 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम पे कितना होता है Na इज इक्वल टू मतलब 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स होता है, ठीक है, एटम्स ऑफ क्लोरीन होता है, ठीक है। एटम्स ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1 ग्राम का निकाल लेंगे, कितना आएगा 66.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन, एटम्स ऑफ क्लोरीन और डिवाइड बाय 35.5, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि 1 ग्राम मतलब यहाँ एक ही इतना ग्राम में कितना क्लोरीन होगा, ठीक है, क्योंकि यही पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन में कितना होता है, इतना 1 हाइड्रोकार्बन में इतना क्लोरीन है, मुझे पता है कि इतना ग्राम का निकालने बोल रहा है यार। तो 1 ग्राम में इतना एटम्स क्लोरीन का है, तो इतना ग्राम में कितना होगा, यहाँ मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत टफ लगेगा यार ना। 3.55 बाई 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम में कितना होगा ऑफ क्लोरीन, यहाँ कितना ऑफ क्लोरीन ही है, ठीक है, Cl है, ठीक है। अरे भैया कुछ मत सोचना यार, ये क्या है क्लोरीन है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 35.5, ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3.55 डिवाइड बाई 100 से काटेंगे तो यहाँ 10 टू दी पावर कितना करेंगे, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ क्योंकि आपको दिक्कत होगा, यहाँ 10⁻21 हो जाएगा यार। और ये वाला काटेंगे, देखो ये वाला 3.5 पे है, अरे कितना है 3.5 पे, मतलब एक यहाँ 10 आएगा ना, क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 100 करता, चलो 100 कर देता हूँ, और 1 डिजिट के बाद है तो इसको यहाँ 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 से 10 कटा, ठीक है। अब बचा कितना, एक और यहाँ घटेगा, यहाँ जाएगा माइनस में, तो कितना जाएगा 6.022, यानी इसका आंसर आता है 6.022
इंटू 10⁻2020 एटम्स ऑफ क्लोरीन, एटम्स ऑफ क्लोरीन होता है। अगर है ऐसा आंसर तो मारो, नहीं है तो फिर से देखो, ये ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ले लिए। ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये पूछा गया है जेई मेंस 2018 में, देखो 2018 में पूछा हुआ है। ये कितना पूछा है 2018 में, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 हुआ, चलिए 17 पे चलता हूँ। ठीक है, 16 17 इसको हटा लेता हूँ, एकदम हटाते ही जाता हूँ, अदरवाइज दिक्कत होगा मुझे। ठीक है, 17 पे चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, हेल्दी ह्यूमन अडल्ट्स आर। ऑक्सीजन जो है, मान लो कि एक कोई ह्यूमन बॉडी है जिसमें से क्या है, उसका 61% ऑक्सीजन है उसमें, और कार्बन जो है आपका 22.9% है, 22.9% है, और हाइड्रोजन है जो कितना है 10% है, नाइट्रोजन है जो 2.6% है। द वेट विच ये 275 kg पर्सन वुड गेन, मतलब कुछ क्या करता है, गेन करता है, इफ ऑल हाइड्रोजन H1 एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय H2 एटम्स। मतलब यहाँ H और मास कितना होगा 2, पहले था जैसे मान लो कि जितना भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास H1 वाला मास वाला होगा, अब क्या होगा, रिप्लेस हो गया H2 वाला मास। ठीक है, पहले 1 kg होगा, तब कितना हो जाएगा 2 kg होगा, इस तरह से समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो मेरे पास कितना होगा, तो कितना गेन किया होगा मास में, तो भैया पहले इसका मास निकालते कितना है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल मास कितना है 75%, कितना है 75 kg इसका पर्सन का वेट है। ठीक है, ठीक, इसके पास कितना है 10%, इसी का 10% होगा, तो 10%, और परसेंट मतलब क्या होता है बाई 100, 100 लिख देता हूँ, 100 लिखता हूँ। ठीक है, बाई 100। ठीक है, कितना होगा यार 10 से 10, यानी कितना कहने मतलब 7.5 kg जो होगा आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, और सो भी कौन हाइड्रोजन H1 वाला, कौन रे H1 वाला। अब क्या होगा, जैसे 7.5 kg होगा हाइड्रोजन, कितना 75 kg होगा तब की बात है। अब क्या किया, जो H1 जो था अब H2 में रिप्लेस होगा, मतलब H1 इज रिप्लेस्ड, H1 इज रिप्लेस्ड टू H2 पे हो रहा है यार। तो मतलब क्या हुआ, पहले 1 kg था, 2 kg हो गया, तो मतलब 7.5 kg H1 वाला था, अब कितना हो जाएगा 2 का मल्टीपल होगा, मतलब टोटल मिला के कितना होगा, देन देयरफॉर द वेट ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा यार, कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो 7.5 का डबल कितना होता है 15 kg, 15 kg हो जाएगा। अब कितना गेन किया, मतलब कितना पूछा, गेन ही पूछा, कितना गेन, तब अभी देखो पहले था 75, अब कितना किया गेन पर, गेन कितना है, गेन वेट कितना हो जाएगा यार, अब पहले 15 kg था, अब हो गया, और पहले कितना था 7.5, तो गेन कितना किया 7.5 kg ही गेन किया। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का टैकलमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए पे मिलता है। तो इस तरह से 17 क्वेश्चन को मैं जेईई मेंस क्वेश्चन ये का पूछा गया है, जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन टैकलमेंट हो गया, कोई दिक्कत, आसानी पूर्वक है। देखो फिर थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, शुरुआत में देखो बहुत परेशानी लगता है यार, जेईई मेंस का क्वेश्चन देखने में लगता है कि नहीं बनेगा यार, नहीं होगा हमसे, लेकिन तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा बताओ, कोई तो एक ह्यूमन बीइंग से ही नहीं बनाया यार। तो क्या करना, थोड़ा शुरुआत में कोई भी चीज पढ़ने पर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब हम भी पढ़ाई करते थे तो मुझे जेईई मेंस का क्वेश्चन क्या, नीट का क्वेश्चन ये भी नहीं बनता था, बोर्ड लेवल का भी नहीं बन पाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं मेहनत करने लगा। पहले क्या किया, बोर्ड का मतलब पहले थ्योरी जो है उसको कवर किया, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा नीट का क्वेश्चन दिखा, नीट क्वेश्चन के बाद जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस के बाद मैंने नेट वगैरह का एग्जाम वगैरह मतलब उसका क्वेश्चन देखने लगा, तो बहुत बढ़िया लगा और बहुत मजा भी आने लगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और शुरुआत में तो एक भी क्वेश्चन तो हिलता तक नहीं था, लेकिन अब हिला के क्या उसको नीचे कर देते हैं अब क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकलमेंट करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 17 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए, इसको डिलीट ही कर देता यार। चलो ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए साइड होता हूँ, ले लिए, चलो 17। अब चलिए 18 नंबर बोलता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर है, कितना है, तो बोलता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% का सल्फर है, तो किसका बोलता है
आपका मिनिमम मोलिकुलर वेट, मतलब पूछा है कि कंपाउंड का जो है वो कितना मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है। तो मेरे भाई बताना, देखो मेरे पास 8% सल्फर है, ठीक है। 8% सल्फर कितना, इसका कितना होता है मोलर मास, 32 होता है। कितना होता है, 32 मोलर मास होता है। मतलब कितना होता है, 32 होता है। अच्छा, मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब 32, मतलब जैसे मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को होगा यार, पता नहीं क्या होगा, सुन पता नहीं, लेकिन बोल रहा है कि उसमें से 8% क्या है, सल्फर है। तो 8% सल्फर, तो इसका मतलब मैंने मोलर मास कितना ले लिया, 82, 32 ले लिया। और इसका मतलब क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ओ सी लिख दिया, ठीक है, ओ डॉट सी, ठीक। अब मास निकालेंगे कितना आएगा, इसको देखो तो 8/100 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 100, और यहाँ क्या करेंगे, 8% करेंगे, तब निकला होगा ये 8%, है ना। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म हुआ, यानी मैं दूसरा पेंसिल यूज करूँ तो इसको परसेंट से परसेंट खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब परसेंट से तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास वो कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 400 ग्राम पर मोल्स आएगा, ठीक है। उसका वेट होगा। अगर कहीं सल्फर, ऐसे कहीं बोला नहीं है कुछ कितना सल्फर है, लेकिन इतना बोला है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकलमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर कहीं परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स है ना, तो उसमें परेशानी को डालो, है कि नहीं, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चले आगे। तो कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है यार, ठीक है। जेईई मेंस क्वेश्चन में एक कब पूछा गया है, जेईई मेंस 2016 में पूछा गया, उसमें भी ऑनलाइन ही एग्जाम होता था, ऐसा बात नहीं है। 2012 से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा, 14 से होने लगा, लेकिन एग्जाम जेईई मेंस होता है 2012 के बाद होने लगा, है ना, इस तरह से। चलो इसको इरेज ही कर लेता हूँ यार, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास है ना, 19 पे आते हैं, 18 खत्म हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन का जेईई में 2014 पूछा हुआ था, 2014 पे। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द पार्टिकुलर, ये क्या लिखा पूरा, ये पूरा यहाँ का लिखा पार्टिकुलर गैसेस मिक्सचर्स 1:4, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मोलिक्यूल्स इज, कितना होगा, रेशियो ऑफ द मोलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना होगा। तो ये बोल दिया मास कितना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 1:4 है। तो भैया देखो मेरे पास कितना होगा, x, मान लो कि ये क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर मास मान लो सैचुरेट 1 है, तो 1 इंटू एक्स लेता हूँ, एक्स होगा, रेशियो है ना, इसीलिए थोड़ा इसको एक्स में लेता हूँ, ठीक है। और इसको कितना हो जाएगा, ये 4x होगा। इसका मोलर मास कितना होगा, 32, इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना होता है 16, तो इसको 16 देता हूँ। इसका मोलर मास कितना होता है, 14 होता है। मैं बोलता हूँ कि इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ Na और यहाँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए यहाँ Na करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो निकाल दो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मोलिक्यूल्स इज, कितना होगा मोलिक्यूल्स, तो चलो रेशियो निकालते हैं। अब डिवाइड करोगे तो कैसे होगा, देखो A से A कटेगा, A से A कटेगा, ठीक है, N से Na कटेगा, ठीक है, और 14 से कटेगा कितना होगा, 7 4 जा नहीं 2 से, हाँ 2 से कितना होगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा कैसे करोगे, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, आगे देखिए यहाँ बचा कितना 1/8, और डिवाइड बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 7 और 8 2 32, इस तरह से इसका रेशियो बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन कहाँ है, आपको ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इस तरह से जेईई मेंस क्वेश्चन आपको कितना हो गया, 19 नंबर इस तरह से मैं सॉल्व कर डाला, ठीक है। ये कब पूछा है, 2014 में, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। आपका जितना सारा भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, चले चले रे चले, चलो ठीक, इसको इरेज कर लेता हूँ, इरेज करता हूँ, 19 हो गया। अब जो है सो कितना करेंगे, 19 के बाद अब चलेंगे 20 पर चलेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, देखो क्या बोलता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mge3PO4 whole twice 2 will contain 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये देखो ये आई ट्रिपल ई, जब उसमें एग्जाम होता था, ठीक है, ये जेईई मेंस का ही पार्ट है, ठीक है। पहले ये आई ट्रिपल ई होता था 2006 में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बोलता हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मेरे भाई मेरे पास बताना कि 1 मोल्स आपके पास, 1 मोल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस 2 अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 मोल्स ऑफ Mg होगा, ठीक है, प्लस
आपके पास फास्फोरस कितना होगा, 2 मोल्स होगा, मतलब 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस होगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 8 मोल्स, कितना हो जाएगा, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ठीक है, मेरे पास इतना होगा। बोल रहा है कि 0.5 मतलब 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना होगा। मेरे भाई बताना कि 8 मोल्स में, मेरे पास बता रहा हूं कि 8 मोल्स अगर ऑक्सीजन होगा तो मैं बता सकता हूं कि मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 मोल्स ऑफ कितना हो जाएगा, Mg3PO4 होगा यार। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल है तो इतना इतना हो रहा है मोल्स, मतलब बोल रहा है कि 8 मोल्स अधिक ऑक्सीजन होगा तो जरूर रहा होगा 1 मोल्स। ठीक है, अगर मैं 1 मोल्स के बारे में बताऊं कितना होगा ऑक्सीजन, कितना होगा ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल्स ऑफ Mg3PO4 होगा, है ना, ऑल ट्वाइस 2 होगा। ठीक है, ऑल ट्वाइस 2, ठीक, इतना होगा, मतलब 1 मोल्स पे तो कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक, 1 मोल पूछा है कितना, 0.34, तो कितना लिखेंगे, 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये कितना आएगा, मोल्स ऑफ Mg3PO4 ऑल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो यार, डिवाइड करोगे तो आंसर देखो किस तरह से है, तो अच्छा तरह से डिवाइड करें, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इसको भी कर देते हैं डिवाइड, 100 कर देता हूँ। ठीक है, 100 होता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं इसी पे, तो 8 इसको करेगा तो 8 3 जा 24, अच्छा कितना 1, और 8 1 जा 8। ठीक है, 8 1 जा 8, 3 पॉइंट, और इसको ऊपर करेंगे तो कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर 10, 3.1, मतलब कुछ इस तरह से समथिंग में ऑप्शन नंबर हमको बी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन नंबर आपके पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो है AIEEE 2006 का क्वेश्चन से, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यार, कहाँ टफ है क्वेश्चन, मैं टफ ही क्वेश्चन लाया, ऐसा बात नहीं कि मैं छोड़ छाड़ के लाया हूँ, मैं एकदम सीक्वेंस में लाया हूँ, जो भी क्वेश्चन है सीक्वेंस में लाया हूँ, जो बुक में दिया हुआ उसी को मैं फिर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए। ठीक है, चलो चले आगे, चलो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से खत्म होता है। अभी जो क्वेश्चन है कितना हुआ, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग टैकल कर दिए। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो 20 हो गया। आइए अब आइए 21 पे, बोलता है इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन द प्लेस ऑफ 1/12, बोलता है कि वी कंसीडर दैट 1/6 इन द प्लेस ऑफ 1/12, अगर 1/12 की जगह पे 1/6 लेंगे तो मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ द सब्सटेंस विल बी, क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना। अगर मान लो कि 1 मोल्स मेरे पास कुछ है तो क्या होगा, 1/12, 1/12 होता है, 1/12 ट्वेल्थ ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, 1/12 होता है, 1 मोल होता है तो 1/12 होता है, तो मेरे भाई 1/6 तू लेगा। ठीक है, जिस मान लो तुम बोल रहा है कि आप 1 बाय मान लेगा 1 मोल इक्वल टू 1/6 लूंगा, तो 6 लूंगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि मैंने उस तरह से रहता, अभी तो इस तरह से है ना, तो इसको मैंने इस तरह से बनाना चाहता हूँ, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड कर रहा है यार, मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर रहा मतलब डिवाइड ही कर रहा है एक तरह से है। अब जब डिवाइड कर रहा है तो 1/12, तो यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब हाफ हो गया, हाफ हो सकता है या फिर इसको बोल सकते हैं डबल हो गया। ठीक है, मतलब जो पहले था, पहले है, पहले से अब क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज ट्वाइस, मतलब क्या होगा, दो गुना, मतलब घट गया, मतलब ऐसा हाफ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो उसका क्या होगा, जो पहले था अब क्या हो गया, घट गया, आधा घट गया, है ना, मतलब ट्वाइस घट गया, मतलब जो पहले था उसका आधा हो गया। ठीक है, यानी ट्वाइस मतलब घट गया। ठीक है, मतलब पहले जो भी था उसका ट्वाइस हो गया, मतलब ये कहने मतलब ये डिक्रीज ट्वाइस होगा। इस तरह से ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 का ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, अगर वैसा ऑप्शन रहता तो हाफ ले देता। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम बताइए, तो क्यों होता है ना 1 मोल इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम्स इन AMU। ठीक है, ऐसा करके लिखते हैं। ठीक, चलो आगे चले, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक 21, अब 22 के क्वेश्चन पे चलता हूँ। 22 पर नंबर ऑफ एटम्स इन, बोलता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम ऑफ Fe। ठीक है, तो बोलता है कि क्या है, ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन, मतलब चलो तो ये मिलाना पड़ेगा, तो मेरे भाई मैं तो क्या होता है मोल्स,
यहाँ मोल्स पे पूछा है, कुछ भी देखते हैं मोल्स पे निकालते हैं, उसके बाद वहां से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इसका गिवन वेट, गिवन वेट मतलब 55 8.5, ठीक है, बाय इसका मोलर मास यानी 55.85, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, इसको डबल जीरो कर देंगे और नीचे 10 कर देंगे, ये पूरा कट जाएगा यार, यहाँ 10 बचेगा, तो यहाँ 0 से 10, मतलब क्या होगा, यानी कितना आएगा, मोल्स कितना आएगा, मोल्स ऑफ इसका आएगा Fe, Fe जो आएगा 10 मोल्स आएगा, कितना आएगा, 10 मोल्स आएगा, ठीक है, कितना आया, 10 मोल्स। तो वैसा 10 मोल्स कौन सा होगा, आप समझिए, देखो ट्वाइस दैट 0.60 ग्राम, मतलब मुझे पता है, ऑप्शन नंबर ए चेक करता हूँ, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है, ठीक है। तो मुझे पास 60 ग्राम दिया हुआ है, ट्वाइस दिया मतलब डबल दिया है, तो मुझे 1 मोल दिया, तो 60 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 1/12 मोल्स होगा, किसका, कार्बन का। हमारा 60 ग्राम इज इक्वल टू 16 ग्राम इज इक्वल टू कितना, 1/12 इंटू कितना हो गया 60, यानी कितना जाएगा 5 मोल, कितना आएगा रे, 5 मोल्स ऑफ क्या होगा, अब आपके पास कार्बन हो जाएगा, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ कार्बन। 5 मोल्स ऑफ कार्बन मतलब इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ 60 करता हूँ, ठीक है, 60 इसको डिवाइड करोगे 5, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ कार्बन आएगा, 5 और यहाँ ट्वाइस दिया था, 5 टू 10 हो जाएगा, मतलब 10 मोल्स होगा, ट्वाइस करोगे तो 2 इंटू 10 ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आएगा, मोल्स ऑफ कार्बन आएगा। तो इसका जितना नंबर ऑफ एटम्स Fe का होगा उतना ही नंबर ऑफ कार्बन का एटम होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होता है, ठीक है। ऐसे जनरली इसे तो होगा नहीं, क्योंकि ये 10 मोल नहीं है, 10 मोल से कम ही है, ये भी क्या हाफ ऑफ द इतना, ये भी नहीं हो सकता, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन एक दिखता है, इसको टिक करके आगे निकल जाइएगा, ठीक है। आगे चले तो दिक्कत, इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ठीक है, ले लिए, लीजिए फटाफट, लीजिए, ले लिए, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आइए। और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22, अब आइए 23 पे, इसको मैं लिख लेता हूँ, चलो 23 पे, 23 पे 0.05 सेंटीमीटर थिक, बोलता है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, डैश वाला क्वेश्चन है, 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, ठीक है, ऑन या प्लेट, मतलब बोल रहा है कि एक प्लेट है, उसमें क्या है 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग किया गया है सिल्वर का, और इसका बोलता है एरिया, एरिया किसको बोलते हैं यार, जैसे मान लो कि ये पूरा एरिया, ठीक है, इसमें से क्या किया गया, ये आपके पास 0.05 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ से इसमें कोटिंग किया गया ऊपर से फिर, ठीक है ना, इतना लंबा इतना चौड़ा और फिर उतना ऊंचा होगा 0.05, ठीक है, सेंटीमीटर में लेकिन है, कोटिंग किया गया है। बोलता है कि द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिपॉजिटेड इन द प्लेट, मतलब कितना होगा, अरे भाई पहले इसका निकालो, वॉल्यूम निकालो, कितना कितना वॉल्यूम है, ठीक है, उसके बाद फिर मास निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो यार, क्योंकि जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू क्या करेंगे, एरिया इनटू लेंथ अगर कहेंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। तो एरिया देखो यहाँ 0.05 है, लेकिन मीटर स्क्वायर में, यहाँ देखो आंसर क्या है, सेंटीमीटर में डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, तो सबको सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ 0.3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, इसको तो नहीं यार, ये नहीं है, यहाँ कितना है एरिया दिया हुआ था, कितना 0.05 दिया हुआ, ठीक, सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर दिया, पहले मीटर स्क्वायर लेने का कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कितना हुआ 0.05 सेंटीमीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू क्या जानते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जानते हैं, क्या जानते हैं 100, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, मतलब मीटर इंटू मीटर, तो मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 0.05 होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 जा 25 होगा, ठीक है, कितना हुआ 4 जीरो, यानी 2 जीरो और 2 4 जीरो, 4 जीरो कट जाएगा, यानी कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, देखो ना, तो भैया यहाँ से आएगा तो 4 जीरो आएगा, यहाँ 1 2, यहाँ ऐसे नहीं, ये तो हट जाएगा, क्या जाएगा, और यहाँ से भी करेगा कितना आएगा 2 जीरो, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो बचेगा 25, मतलब 5 5 जा 25, और सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब इतना वॉल्यूम आया। मेरे पास डेंसिटी दे रखा था, डेंसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मास मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू जानते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी दिया हुआ था 7.9, ठीक है, इज इक्वल टू मास और बाय वॉल्यूम मतलब 25, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो मास कितना आएगा, और मास निकालोगे तो मेरे पास कितना आया 25 मल्टीप्लाई बाय 7.9, ठीक है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको हटा लेता हूं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई मैंने इधर किया, ठीक है, मास निकल जाएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 75, 25 इंटू 7.9, तो यहाँ देखता हूँ, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ,
7.9 मल्टीप्लाई बाय 25, 9 5 जा 45 यानी 4 और 7 5 जा 35, 35 और 4 कितना होता है 35 और 4 39 और यहाँ 8 18 और 7 2 जा 14, ठीक है। यानी 5 का 5 8 और 7 8 और 6 8 और 9 कितना होता है 7, कितना होता है यार 7, 5 का 5 17, 17 का 7 वन हैंड कितना होता है 1 हैंड 7, अरे भैया क्या हो रहा है यहाँ 5 का 5 यहाँ 7 का 7 और यहाँ 8 और 4 3 7 7 और 1 8 और यहाँ कितना आएगा 1 का 1, यहाँ कितना आएगा 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं मोबाइल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, देखा है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यार, मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 7.9 आपके पास 197.5 आएगा, 197.5 आएगा, कितना आएगा 197.5 आपके पास मास आया, ठीक है। अब मोलर मास कितना होता है सिल्वर का इतना, तो कितना मोल्स आएगा था देखो, मोल्स ऑफ एजी कितना होता है 197.5 डिवाइड बाय यहाँ 10 टू द पावर एटम मतलब मॉलिक्यूल्स पे पूछा है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, तो चलो इंटू कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना करेंगे यहाँ 108, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 107 नहीं 197.5 इसको डिवाइड करता हूं मैं 108 ये कितना है 108, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.82 आएगा। इसको क्या करते हैं जब इसको मोल्स नंबर में पूछा है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम में, तो इसको क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 1.82 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1.82 यानी 10.96 आया, मतलब 11 पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है 11 पॉइंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी इसको आंसर लिखोगे यार, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ लेता हूँ 11 इंटू कितना जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स आता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये तो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 11 लिखेंगे, बात समझ आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को पूछा है और हाल फिलहाल का क्वेश्चन है 30 जून फर्स्ट शिफ्ट 2024 में पूछा गया। इस तरह से क्वेश्चन को आप अटैक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए मोबाइल को यूज कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 खत्म होता है, ठीक है। ले लिए, आगे बढ़े, चले, चलो ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आगे अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कहिए द मास ऑफ द सोडियम एसीटेट, ठीक है, द मास ऑफ द सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलारिटी एक्वा सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बोलता है कि द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इतना आपको बनाना है, मतलब 0.5 मोलारिटी वाला 250 ml को निकालना, कितना मास लगेगा सो पूछा है। तो भैया मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं 0. मेरे पास 35 मोलारिटी है, तो मोलारिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल बाय क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होता है, लीटर में होता है। तो इसका मोल, तो कितना मास हमको पता है, तो एक्स लेते हैं, कितना एसीटेट आयन का, मतलब सोडियम एसीटेट का, इसका मोलर मास कितना होता है 82, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया, ठीक है। डिवाइड बाय कितना होगा 250, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000, क्योंकि लीटर में लाना पड़ेगा, ये तो मोल है और ये क्या है लीटर वाला बात है, ठीक है। इसको डिवाइड करो, इसको कितना होगा 1/4, ठीक है। ये क्या करेगा ऊपर जाएगा, मतलब 0.35 इज इक्वल टू ये जाएगा 4x बाई 82, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 41 आएगा, 41 इंटू कितना करोगे इतना करोगे मल्टीप्लाई, यानी कितना होगा 41 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आएगा, लेकिन यहाँ पूछा है ग्राम में, ये मेरे पास क्या रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ग्राम ही आएगा, ठीक है, इतना ही ग्राम होगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 41 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 5 का 5, 3 का 3, 2 2 जा 4 और 1 का 1, यानी 5 3 4 1, ठीक है। 1 2 डेसिमल बाद 2 डेसिमल मतलब 14 आया, यानी आंसर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 ग्राम होगा समथिंग, ठीक है।
14 ग्राम अप्रोक्सीमेटली लिखने बोला है, फिर जो लिखना 14 ग्राम आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको हटा देता है। ठीक है, ये 14 ग्राम आपके पास आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जेईई मेंस क्वेश्चन का पूछा है 30 जून, मतलब 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछ लिया गया है। तो इस तरह से बेनिफिट्स है पढ़ने का, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए आराम से। ठीक है, आगे चले चले रे चले, चलो फिर से मैं जोश के साथ आ रहा हूँ। चलो चलो, कोई डिमोटिवेट नहीं करना है, कोई मोटिवेशन नहीं है, बिना क्वेश्चन केवल बनाइए, सब मोटिवेशन आपके पास है। ठीक है, चलो चले, चलो इसको एज करें। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 किया, 24 किया, 20। अब चलो का यही है, क्या बोलता है, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम ईच। कितना नंबर ऑफ एटम होगा मेरे पास सोडियम का 8 ग्राम होगा तो। ठीक है, बताओ बताओ, अगर भैया देखो कितना एटम्स होगा तो पहले मोल्स में निकालो, जो भी निकालना है मोल्स में निकालो, मोल्स ऑफ सोडियम एटम, मोल्स ऑफ सोडियम निकालते हैं, कितना होगा 8 ग्राम दिया हुआ, इसका मोलर मास कितना होता है 23। ये तो मोल्स आ गया, इंटू कर देंगे तो चलो नंबर ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। एक क्वेश्चन का पूछा है 1 सितंबर 2 शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का एक क्वेश्चन है 3-4 इयर्स का ही है। ठीक है, इंटू 23 इंटू मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। थोड़ा देखो कैलकुलेशन है, डिवाइड है, तो इसी में मिस्टेक करता है बच्चा, लेकिन फिर भी करना है, आपके पास कैलकुलेटर रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इतना करने के बाद डिवाइड 23 कितना आएगा 2.02, कितना आएगा 2.094 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा, कितना इसका सोडियम का। ठीक है, तो आपके पास ये तो दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये हो गया, चलो ये 25 खत्म होता है। अब आइए 26 पे क्वेश्चन पे, 26 पे बोल रहा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है। आइए 100 ml ऑफ सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशंस कंटेन्स 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम है, मतलब 100 ml आगे कहीं मान लो कि सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन लिए हैं, तो मेरे पास कितना है सोडियम 3.45 ग्राम है। ठीक है, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलारिटी कितना होगा यार, तो मोलारिटी कितना होगा यार देखो, तो भैया इसका मोलारिटी निकालेंगे तो मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी कितना मोल्स है यार, देखो भाई मेरे पास 3.5 ग्राम है तो 3.45 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23 है। ठीक है, और आपके पास ये तो हो गया मोल्स। ठीक है, अब कितना होगा 100 ml है, 100 इसको ml में दिया तो इसको लीटर में लिया 1000 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ बचेगा 10। अच्छा, अब यहाँ मोलारिटी निकालेंगे तो क्या आएगा मोलारिटी, और ये क्वेश्चन क्या है कैलकुलेटिव हो जाता है, वही बात दिया, लेकिन आपके पास रहता है कैलकुलेटर वगैरह रहता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चलो यहाँ कितना होगा 34.5 डिवाइड बाय 23, मतलब 17.25 आएगा, कितना आएगा 17.25। यहाँ कितना आया यार, इसको सॉल्व करोगे तो 17.25, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना आएगा, ये वाला जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ 17.25 ना, यानी कितना लिखोगे यार, इसको लिखना कैसे है 17.25, तो मैं बोल रहा हूँ यार तुमको लिखना है, अगर इधर लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लेके आना पड़ेगा, मतलब 1 2 तब ना होगा, है ना, 1725 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, अगर इतना लिखते हैं तो फिर उतना आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 171.725 आएगा। इस तरह से आपका आंसर होता है। ये क्वेश्चन का पूछा गया 26 अगस्त 2 शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया सर बनाते जा रहे हैं, कुछ तो रुकिए, थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए, हम लोग बैठ के देख रहे हैं, आप सीरियस से पढ़ा रहे हैं, नहीं दोस्त सीरियस होना पड़ता है, थोड़ा सीरियस हो जाओ
और क्वेश्चन करने के बाद मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशन शायरी बताऊंगा। ना संघर्ष हो ना तकलीफें हो तो क्या मजा है जीने में, अगर ना संघर्ष हो ना तकलीफें हो तो क्या मजा है जीने में, अगर तूफान भी आ जाए तो लक्ष्य हो मेरे सीने में, लक्ष्य हो मेरे सीने में। यही मेरा मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को पूरा खत्म करेंगे। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन और है, उसको मैं टैकलमेंट करूंगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और चाहिए अगर किरदारों पर आ जाए, अगर उसूलों पर आ जाए तो लड़ना भी जरूरी है, अगर उसूलों पर आ जाए तो लड़ना भी जरूरी है, अगर कोई टकराएगा तो उसे लड़ना भी जरूरी है, तो कोई टकराएगा उसे लड़ना भी जरूरी है। इसी जोश और जुनून के साथ आप इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटैक कीजिए, ठीक है। यही मेरा जोश, यही मोटिवेशन है, ठीक है। चलिए, ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही आएगा। और अधिक कंटिन्यू अधिक करना चाहते हैं तो दूसरा लेक्चर आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, चलो, ये थोड़ा मोटिवेशन हो गया। 26, 27 नंबर बोलता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। बोल रहा है कंप्लीट कंबशन। मान लो कि मीथेन को अगर मैं हीट करूंगा आप, तो कितना आएगा आपके पास, ये रिएक्शन आ चाहिए यार, ठीक है। कंबशन कर रहे हो तो आपके पास CO2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो इसको अच्छा तरह से आप पढ़ लेंगे कि मैं मीथेन को भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन पे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, ठीक है। मेरे पास कितना बना, 11 ग्राम बना। कितना बना, 11 ग्राम, ठीक। तो इसका मोल्स निकालते हैं। 11 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है, 44 निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। मोल्स। अब हमको पूछा है कि कितना मोल्स ऑफ मीथेन यूज होगा, ठीक है। तो आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, तो सब बैलेंस करने की रिलेशन थे यहाँ 1, इसका बैलेंस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक 1, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू इसका कितना आएगा 11 बाई 44 ही होगा, यानी इसको डिवाइड करें तो 1 बाई 4 होगा। कितना आएगा 1 बाई 4, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। कितना आएगा 0.25। आंसर आपके पास कितना मोल्स आपको मीथेन का यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का पूछा है 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2024 को पूछा गया, ठीक है। आगे चले, इस तरह से जोश और जुनून के साथ क्वेश्चन को बनाते रहिए दोस्तों, और थोड़ा शेयर भी किया कीजिए, खाली केवल बैठ के मत देखिए, ठीक है। थोड़ा बहुत शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत हम लोग को भी बेनिफिट लेने दीजिए, ठीक है। और यही है 27, ठीक है। अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करें, नहीं करना तो उसको डिसलाइक कर दे, ठीक है। चलो खैर, 27 ये आपका हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आप ले लिए, आगे बढ़े। चलो, 27, 28, 27 है, 28 कहाँ है, 28 नहीं है क्या, 28। चलो, क्या बोलता है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज। बोलता है कि ग्लूकोज को कंबशन किया गया और प्रोड्यूस CO2, ठीक है, एंड वाटर। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बता कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन 900 ग्राम। कितना है 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ईच। कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तो भैया आप लोग कहीं बचपन में पढ़े होंगे C6H12O6 का फार्मूला होता है। इसको ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराएंगे तो क्या बनता है, CO2 बनता है और आपके पास H2O बनता है, ठीक है। इसको बैलेंस किया जाए तो क्या होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और यहाँ 12, कितना हो गया 18। यहाँ 6 टू 12 और 6 कितना होगा 6 12 और 6 18 होगा, ठीक है। आपके पास कितना है 900 ग्राम कितना है ग्लूकोज है। इसका मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180। इसका आधे कहीं मोल्स निकालेंगे तो इतना होगा, कितना हो जाएगा 0 से 0 18 मतलब 5 मोल्स आएगा। कितना आएगा, ये 5 मोल्स यूज होगा। कितना होगा 5 मोल्स। अब मोल्स है तो हम लोग निकालते हैं, इसका मोल्स कितना पूछा है, ग्राम में पूछा है तो इसका मोलर मास पहले मोल निकालते हैं, उसको मोलर मास डिवाइड करेंगे। तब नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H12O6। अगर देखो ये क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है तो मैं एक लेक्चर बनाया हूँ, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक बेस पर, उस पे जाके देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाइए, आराम से बनेगा यार। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है बाय स्टोइकियोमेट्रिक 6 है, नंबर कितना 5 है, तो 5 by 1 is equal to number of moles of O2 by 6, 6 5 30, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना जाएगा 30 मोल्स यूज होगा। कितना है 30 मोल्स। लेकिन हमको पूछा है ग्राम में पूछा है, तुम्हारे भैया बताओ 32, तब मुझे पता है कि मोलर मास कितना होता है 32 होता है, किसका ऑक्सीजन का। तब मास कितना होगा, मास ऑफ
ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कितना होगा 30 इंटू 30 यानी कितना हो जाएगा 3 2 6 और 3 3 9 यानी 0, इतना ग्राम यूज होगा कितना ऑक्सीजन का। अगर कहीं 900 ग्राम आप ग्लूकोज को बर्न कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 960। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। इस तरह से आपका 28 नंबर क्वेश्चन खत्म कर डालते हैं। कौन सा कब पूछा है, 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 का, ये तत्काल का क्वेश्चन है, 1-2 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है, ठीक है। चले आगे, चले कि नहीं चले दोस्त। अच्छा मेरा क्या माइक चल रहा है कि चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा हटा देता हूँ यार, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ। चलो 29 पे आइए। द मोलारिटी, देखो आसान क्वेश्चन है। द मोलारिटी विच चेंज इन द टेम्परेचर, तो कौन कौन सा करता है यार, मोलालिटी, मोलालिटी तो नहीं कर रहा था। मोलालिटी क्या होता है, पर केजी वाला होता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल पर केजी, ठीक है, इतना। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन तो ऐसा नहीं पढ़े थे हम लोग, ठीक है, मास परसेंटेज ये भी नहीं पढ़े थे। मोलारिटी हाँ भैया ये करता है चेंज, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसीलिए क्या होता है, लीटर पे डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर करता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर का डी होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही है, मैं लिखने भूल गया था, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये आपका जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। अरे कहाँ चला गया यार, ये क्वेश्चन हो गया। आइए ये देखो 30 क्वेश्चन, आइए क्या है 29 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इफ ये सॉल्यूशंस और थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, और वैल्यू उड़ा देंगे। इफ ये सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बी एंड सी है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है, बी एंड सी, ये है बी है एंड सी है, विथ ये देयर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए एन बी एंड सी है। मान लो कि ए कंपाउंड्स आपके पास है, ए का कितना नंबर ऑफ मोल एन ए है, अगर कहीं बी है तो कितना है एन बी है, और यहाँ सी है तो कितना हो गया एन सी है, ठीक है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़े हुए यार कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, और सबका मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं यार, ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एनसी। तो इस तरह से ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है, वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पूछा है 30 जून सेकेंड शिफ्ट 2024 को पूछा हुआ है। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन सब मैं लाया हूँ यार, तो आप लोग देखिए और मजा लीजिए, और सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से बारीकी से बार बार बनाइए, ठीक है, क्योंकि बार बार बनाने से क्या होगा, आपको रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन करने से दिमाग में ये क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़ा दोगे, कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ जेईई मेंस में, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर ये कितना है, इसको भी डिलीट करता हूँ यार, 30 हो गया। 31 देखिए, क्या बोलता है 31, द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलारिटी aqueous HBr required to neutralize 10 ml of 0.01 aqueous barium oxide is। अरे भैया मेरे बताओ, मेरे पास न्यूट्रलाइज कर रहा है, मेरे पास जो भी होगा, मैंने पहले लिखता हूँ HBr जो भी है, और प्लस आपके पास बेरियम सल्फेट होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। इसको करेंगे कहीं तो क्या होगा BaCl2 हो जाएगा, BaBr2 होगा, ठीक है, BaBr2 होगा प्लस H2 होगा, क्या होगा रे H2 होगा। मेरे पास यहाँ 2 कर दूंगा बेरियम, तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, नहीं 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 ही हो गया, तो BaBO इतना हो गया, ठीक है, H2 होगा, ठीक है यार, अगर कहीं निकाला जाए तो 2 होगा, और बेरियम यहाँ 2 होगा, तो ब्रोमीन यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 ब्रोमीन 2 हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन 2 दूना 4 होगा, तो 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 हो गया, बेरियम 1 तो बेरियम 1 ब्रोमीन 2 ये बैलेंस केमिकल है। मतलब कहने मतलब 1 मोल्स अगर आपके पास क्या हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज हुआ, ठीक है, तो कितना लगेगा 2 मोल्स आपके पास लगेगा, कितना रे आपके पास HBr लगेगा, बस समझ आया। तो अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ कितना कंप्लीट लगेगा, तो इसका मोलारिटी, इसका नंबर ऑफ मोल, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो मोल्स होगा, 1 मोल यूज होगा तो कितना होगा 2 मोल्स होगा, मतलब मैं M1 इसका मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेगा तो ये मोल्स आएगा, तो ये 1 ही यूज हो रहा है, और यहाँ इसका डबल हो रहा है, मतलब 2 इंटू यहाँ लिखूंगा M इंटू V, लेकिन यहाँ M1 V1 यहाँ M2 और V2 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
चलो ये किसका बेरियम क्लोराइड था, बेरियम का देख लो तो इसका कितना 10 ml, तो 10 ml इसका मिल मोल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.01 इंटू वॉल्यूम में कितना आएगा 10 इज इक्वल टू 2 इंटू M2 कितना आएगा, M2 कितना होगा देखो यहाँ इसको ले लो 0.02 मल्टीप्लाई बाय V2 निकालने बोल रहा है, V2 निकाल दो, इसको करो मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे कितना आएगा, मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ V2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.01, मतलब यहाँ बाई 100 होगा, यहाँ कितना जाएगा बाई 100 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो जाएगा, मतलब 1/10 बचेगा, 1/10। इसको V2 निकालूंगा तो कितना होगा, उधर सब नीचे जाएगा, सब नीचे जाएगा, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.02 निकालेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गया 10, यानी V2 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 बाई यहाँ 2 2 जा 4 आएगा, यानी V2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 2.5 ml आएगा, मतलब इतना आंसर यूज होगा। ठीक है, आपके पास इस तरह से आंसर मतलब डी होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इस समझ में आया ना। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा ये क्वेश्चन का जेईई मेंस का पूछा है 6 अप्रैल 2 से 2023, मतलब इस तरह से बनाना है एक्चुअल में। देखो मैं गलती तो कहीं नहीं किया, यहाँ 1/10 होगा क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ 0 0 किया, यहाँ 0, यहाँ V2 निकालना था मैंने इधर कर दिया 4 कर दिया, यहाँ इसको डिवाइड किया तो 100 कर दिया, तो 0 से 0 गया 10 बचा, तो 2 जब 4 हो गया, 4 से डिवाइड किया तो इतना आया। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, चले चलो ये क्वेश्चन को भी डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 आइए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है, SOCl2, बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार। SOCl2 ऑन रिएक्शंस विद एक्सेस वाटर रिजल्ट्स, बोलता है कि SOCl2 को मैंने एक्सेस वाटर के साथ रिएक्शन कराया इन एसिडिक मिक्सचर्स, एसिडिक मिक्सचर में कर रहा हूं, मान लो कि आपके पास इस तरह से, ठीक है ऐसे बना, बोल रहा है कि 16 मोल ऑफ NaOH अगर मान लो कि रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ एसिडिक मिक्सचर्स, आपके पास जो एसिडिक मिक्सचर है तो मुझे 16 मोल्स NaOH का लग रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई बताना, जैसे देखो सुनो, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ SOCl2 प्लस क्या है 2H2, कि मजेदार क्वेश्चन है, मजा आता बनाने में क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास कितना है H2SO4, ठीक है, और प्लस यहाँ 2HCl है। नहीं भाई बताओ ये बैलेंस क्लियर है कि नहीं, तो देख लो सल्फर SOS एक कौन है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना 4, तो हाइड्रोजन कितना 2 और 2 4 हो गया, क्लोरीन कितना 2 तो 2 हो गया। मेरे भाई बताना यार, यहाँ मान लो कि मैंने x मोल अगर इसका लिया, ठीक है, तो इसका कितना मोल्स बनेगा 2x मोल बनेगा। ठीक है, अगर इसका कितना लेगा, इसका भी x मोल बनेगा। ठीक है, और इसका कितना बनेगा 2x मोल बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन बोल रहा है कि आपके पास 16 ml है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। ठीक है, ले लिए, इसको मैं छोटा करने वाला हूँ क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन इसको बोर्ड पे बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा छोटा करके मैं ऊपर करता हूँ। दिख रहा है, चलो दिख रहा है, अब इतना ही हमको चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, मेरे पास HCl है, जैसे मान लो कि H2SO4 है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास रहता और आपके पास NaOH रहता, ठीक है, इसको मैं बैलेंस करता हूँ, रिएक्शन करता हूँ, क्या होता है Na मतलब सोडियम सल्फेट होता है, Na2SO4 होता है। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या होता है H2O होता है, क्या होता है H2O, थोड़ा बैलेंस कर लो आप। तो भैया एसिड और बेस क्या होता है, क्या होता है सॉल्ट और वाटर निकलता है। तो यहाँ आओ, यहाँ 2 सोडियम तो यहाँ 2 सोडियम, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 तो 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना 4 और 2 6 हो गया, यहाँ कितना हुआ 4 और यहाँ 2 हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हुआ 2 और इधर 2 4, यहाँ मैं 2 करता हूँ। ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन हो गया साइड। तब मेरे पास यहाँ x मोल है, तो यहाँ मतलब x मोल हो गया यार। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तब मुझे कितना लग रहा है 2x मोल हमको लग रहा है का NaOH लग रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि अगर x मोल अगर यूज करते हो तो मुझे 2x लगता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अब आइए अच्छा, अब आइए यहाँ मेरे पास HCl है। ठीक है, HCl भले ही है, आपके पास NaOH है। ठीक है, अब इसको न्यूट्रलाइज करने में कितना लगता है, मान लो कि यहाँ NaCl बनाया और प्लस H2O बनाया। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा लगता है बनाने क्वेश्चन। मान लो मेरे पास यहाँ कितना था 2x मोल था, 2x मोल, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी 2x मोल बनेगा, तो मेरे पास मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये क्या होगा रिएक्शन न्यूट्रलाइज होगा। तो मेरे पास कितना लगा 2x और 2x, टोटल मिला के कितना हुआ 2x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 16 मोल्स है। ठीक है, तो कितना हुआ 2x यानी कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 16।
यानी x इज इक्वल टू 4 मोल्स आएगा। कितना आया? 4 मोल्स लगेगा। अब क्या पूछा यार? रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, बोलता है कि SOCl2, बोलता है न्यूट्राइल फॉर रिजल्टेंट एसिडिक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 बताओ यूज्ड। कितना होगा? तो x है, x मोल यूज किया है, यहाँ कितना लिए थे? x मोल, तो कितना आएगा? 4 मोल्स आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 4 मोल। ऑप्शन नंबर आपका पास सी हो जाता है। क्या होता है? सी। इस तरह से आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन में 32 ये क्वेश्चंस 32 कंप्लीट होता है। और आज के लिए मैं इतना रखता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको एंजॉयमेंट के साथ देखिए और इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। और इस तरह से आपका जेईई मेंस क्वेश्चन 32 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आता है और उसमें कितना कवर कर पाते हैं। थैंक यू, इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय। ओके ओके, थैंक यू। चलो।